प्यारे दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं टीजीटी मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अगला श्रृंखला। ये हमारा क्या है, चौथा पार्ट है। इसमें देखिए पहला हमारा दिया है प्रश्न कि यदि एफ फलन एफ सजेट आर टू आर तथा जी सजेट आर टू आर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस 3 तथा जी एक्स बराबर ई के पावर एक्स हो तो गफ गफ ऑफ एक्स का मान हमको निकालना है। पहले यहाँ पे देख लीजिए कैसे इसको हल करते हैं। ऐसा हमारा एग्जाम में आता रहता है। पहले यहाँ पे देख लीजिए, जो लिखा है उसको लीजिए। ये लिखा है गफ ऑफ एक्स, ठीक। पहले यहाँ पे लिख लेंगे जी एफ ऑफ एक्स। क्या लिख लेंगे? जी एफ ऑफ एक्स। इसके बाद से यहाँ से जी लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा कितना है? एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा है साइन एक्स प्लस 3। कितना है? साइन एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा जी, इधर होगा हमारा साइन एक्स प्लस 3। कितना होगा? साइन एक्स प्लस 3। अब देखिए जहां जहां पे हमारा x होगा, x की जगह पे हम लिखेंगे क्या? साइन एक्स ई के पावर 3। इधर से ये हमारा देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा कितना है? ई के पावर एक्स है, तो इधर से जाएगा ई के पावर साइन एक्स प्लस 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? गफ ऑफ एक्स होगा। गफ ऑफ एक्स का मान हमारा कितना होगा? ई के पावर साइन एक्स प्लस 3। आइए विकल्प देखते हैं। पहला दिया है कि साइन ई के पावर एक्स हो जाएगा प्लस 3, तो होगा नहीं। बी हमारा दिया है ई के पावर साइन एक्स प्लस 3। सी दिया है, यही क्या हमारा सही है। सी दिया है कि ई के पावर साइन एक्स क्या होगा? प्लस 3। ये क्या है? सी विकल्प हमारा सही है। दूसरा हमारा दिया है प्रश्न के दो समांतर श्रेणियों के एन पदों का योगफल का अनुपात 3n प्लस 8 रेशियो 7n प्लस 5 है, तो इसके 12वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या इसका निकालना है? इसके 12वें पद का अनुपात हमको निकालना है। देखिए अनुपात निकालने के लिए पहले एक बार ध्यान से देख लेंगे, बहुत आसान है, थोड़ा समय हो जाएगा यदि ऐसा हमारा आता है। तो देखिए ये 12 दिया है ना, अब एन का मान अब यहाँ पे देख लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 12वें पद का अनुपात। इधर से हमारा कितना होगा? 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15। अब देखिए बस एन का मान रखना है, जितना दिया रहेगा उसके दुगुने में से एक घटा देंगे। जो भी देखिए इसमें दिया है ना हमारा 12वां पद, तो 12 में 2 से गुणा होगा, -1 कर देंगे। तो इधर से ये हमारा 12 दूना का 24, 24 में से जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा? 23 होगा। कितना हो जाएगा हमारा? 23। अब ध्यान से देख लेंगे, इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 गुणे 23, 3 गुणे 23 प्लस 8, 3 गुणे 23 प्लस 8। इसके बाद से इधर से हमारा कितना हो जाएगा? 7 गुणे 23 प्लस 15 हो जाएगा। इसका गुणा होगा तो इधर से ये हमारा हो जाएगा 3 तिली के 9, 3 दूना 6, 69 प्लस 8 हो जाएगा। 69 प्लस 8। इधर से हमारा देखिए ये होगा 7 तिली के 21, 7 दूना का 14, 7 दूना का 14 दू 16 और प्लस 15। इधर आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 9 8 17, ये हो जाएगा हमारा 77। कितना होगा? ये हमारा हो जाएगा 77। इसको देखिए तो ये हमारा हो जाएगा 5 1 6। इधर से ये हमारा हो जाएगा 6 1 7 1, ठीक। 11 से भाग दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 11 1 में 11, सॉरी 11 7 77, 11 1 में 11, 11 6 66, यानी ये हो जाएगा 7 रेशियो 16। कितना होगा हमारा? 7 रेशियो 16। पहला ही विकल्प हमारा दिया है 7 रेशियो 16। ये तीसरा इसका दिया है बिंदु 1,2 का प्रतिबिंब सरल रेखा x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 पे होगा। देखिए इसमें से हमारा क्या निकालेंगे? 2 निकालने के देते हैं। एक हमारा देगा प्रतिबिंब और दूसरा हमारा देगा लंबपाद। क्या देगा हमारा? लंबपाद। अब देखिए इसका प्रतिबिंब निकालने के लिए, प्रतिबिंब ये निकालने के लिए होता है x माइनस x1 बटे का a इक्वल टू y माइनस y1 बटे का b इक्वल टू इधर से -2 a x1 प्लस b y1 प्लस c बटे का होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक हमारा होता है लंबपाद। क्या होगा हमारा लंबपाद में? बस ये हमारा क्या होता है? 2 नहीं होता है, बाकी सेम एकदम यही रहता है। इसमें देख लीजिए, इसमें हमारा दिया है कि x माइनस x1 का मान कितना दिया है? 1 दिया है। अब बटे में a का मान हमारा कितना है? x का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा y माइनस, देखिए y1 का मान कितना है? 2। इसके बाद से इसका हमारा कितना है? -3। b का गुणांक हमारा कितना है? -3 इक्वल टू -2। अब यहाँ से देखिए a का मान हमारे पास कितना है? 1 है। x1 का मान कितना है? 1 है। इसके बाद से माइनस, ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद से b का मान कितना है? 3 है। इसके बाद से देखिए y1 का मान कितना है? 2 प्लस ये हमारा हो जाएगा 4 बटे में a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होगा, अब माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 होगा। तो यहाँ से कितना होगा एक्स माइनस 1 बटे का एक, ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 2 बटे का -3, इधर से -2। अब यहाँ देख लीजिए हमारा होगा 1 माइनस 6 प्लस 4, अब बटे का 10, क्या हो जाएगा हमारा बटे का 10। इधर से कितना होगा हमारा एक्स माइनस 1 बटे का, एक्स माइनस 2 बटे का -3, इधर से हो जाएगा हमारा, इसको यहाँ से ना हो तो इसको कटा देंगे, 5 होगा। इधर ये हमारा हो जाएगा तो 5 होगा। अब 5 में से देखिए 4 का 5, अब 5 में से घटेगा तो माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा 1/5, कितना हुआ हमारा 1/5 हो जाएगा। इधर से लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस 1 बटे का बराबर 1/5, क्या होगा अब इसका, इधर से हमारा हो जाएगा इसका तिर्यक गुणा, क्या होगा इधर से होगा इसका हमारा तिर्यक गुणा, ये हमारा होगा तो कितना हो जाएगा 5 एक्स माइनस 1 बराबर 1, तो ये होगा 5 एक्स माइनस 5 बराबर 1, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस, तो 5 एक्स बराबर हमारा कितना जगह 6 होगा, तो एक्स बराबर 6 बटे का 5, यानी एक्स बराबर हो जाएगा 1, 5 एक में 5, 5 दूना का 10, यानी 1.2, 1.2 ना हो तो यहाँ से मिला के देख लेंगे, इसमें 1 दिया है, इसमें दिया है 0.5, इसमें दिया 1.2, इसमें दिया 1.4, यानी इसका क्या हो जाएगा सी हमारा विकल्प सही होगा। नहीं तो यदि हम y का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे y, तो y भी निकालेंगे तो यहाँ लिख लेंगे y माइनस 2 बटे का -3 बराबर 1/5, इसका भी क्या हो जाएगा हमारा तिर्यक गुणा, तो इधर से कितना होगा 5y माइनस 10 बराबर ये हो जाएगा -3 होगा, इधर से इसको भेज देंगे तो ये हमारा कितना होगा 5y बराबर 7 हो जाएगा, तो y बराबर 7/5, 7/5, यानी y बराबर ये हमारा कितना होगा 1 अब 2 जाएगा, अब 5 के 20, देख लीजिए ये हमारा आ गया 1.2 और 1.4। एग्जाम में बैठेंगे तो बस एक, यदि एक मिल रहा है तो उसको ही मार के हम निकल जाएंगे, ठीक, यानी 3 का हमारा क्या है विकल्प सही है। दिया है कि रेखा है y बराबर x प्लस 1, y बराबर 2x और y बराबर kx प्लस 3 संगामी है, ये हमारे क्या है संगामी है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान निकालना है k का। देखिए संगामी का मतलब क्या होता है, यहाँ से एक, अब इसको एक मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, 1 और 2 से एक x और y का मान निकाल देंगे, यदि इसको क्या है संतुष्ट होगा तो संगामी होगा, तो संगामी नहीं होगा, पहले से दिया कि ये हमारा क्या है संगामी, इसका मतलब इस x और y का मान इसमें निकाल करके हम रख देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हमारा y बराबर x प्लस 1, दूसरा हमारा दिया है y प्लस y बराबर 2x, y बराबर 2x, ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो गया 2। अब यहाँ से देखिए इसका LHS बराबर, इसका मतलब क्या होगा इसका RHS भी आपस में बराबर होगा, तो अब यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर x प्लस 1, x इधर क्या है प्लस आएगा तो माइनस, यानी x बराबर 1 हो जाएगा, क्या होगा हमारा x बराबर 1, यही x का मान 1 में रखेंगे या फिर 2 में, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ से देख लेंगे 1 में रखेंगे तो एक हमारे पास क्या है, इधर से y बराबर x प्लस 1, यानी y बराबर 1 प्लस 1, y का मान 2 हो जाएगा, यानी देखिए x का मान 1 और y का मान 2, यही मान इसमें रख देंगे, तो y बराबर kx प्लस 3, देखिए y का मान 2 रखेंगे, y का मान कितना रखेंगे 2 बराबर x का मान कितना रखेंगे 1, के ही होगा प्लस 3, 3 इधर क्या है प्लस आएगा तो माइनस, तो 2 माइनस 3 बराबर के, यानी के बराबर हो जाएगा -1, क्या होगा हमारा के बराबर होगा -1, इसका विकल्प देखिए डी हमारा क्या इसका सही है। पांचवा इसमें हमारा दिया है कि देखिए प्रबल है वाई स्क्वायर बराबर 8x पर, 8x पर वह बिंदु जिसकी कोटि भुज की हमारी कितनी है दुगुनी है, तो निम्न में सही होगा। विकल्प दिया है पहला 2 4, दूसरा दिया है -2 4, थर्ड दिया है हमारा -2 -4 और फोर्थ दिया है 2 -4। अब देखिए ये पहले, अब यहाँ पे देखिए एक x होता है, एक हमारा क्या होता है y होता है, ठीक, इसको भुज बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है कोटि होता है, क्या होता है ये हमारा कोटि होता है, ये हमारा क्या है भुज है। ये कह रहा है कि कोटि हमारा क्या है कोटि y है, कितना है भुज का 2 गुना है, क्या हमारा भुज का 2 गुना है। अब यहाँ पे ये हमारा देख लीजिए दिया है वाई स्क्वायर बराबर 8x, वाई स्क्वायर बराबर 8x, देखिए y बराबर हमारा कितना दिया है 2x, यहाँ पे रख देंगे, इधर से रखेंगे तो 2x का होल स्क्वायर बराबर ये हमारा हो जाएगा 8x हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 8x, या 4x स्क्वायर माइनस
8x बराबर 0। अब यहाँ से देखिए इसमें से हम ले लेंगे कॉमन 4x, इधर से होगा हमारा x माइनस 2 हो जाएगा, तो एक होगा x बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा x बराबर 2। कितना होगा हमारा x बराबर 2। अब देखेंगे यहाँ पे ये हमारा दिया है, तो अब यहाँ पे मान रखेंगे, ठीक, इसी में हमको निकालना है इसका। तो अब यहाँ से देख लीजिए, तो इधर से यदि हम x का मान 1 है, x का मान 0 है तो y रखेंगे, यदि यहाँ पे रखेंगे x बराबर 2y, सॉरी क्या दिया है, y बराबर 2x, तो y बराबर क्या होगा 2 गुणे 0 यानी 0, ये हमारा क्या होगा 0 0 हो जाएगा। इसमें 0 0 तो दिया ही नहीं है। अब हम रखेंगे क्या x बराबर 2, कितना रख लेंगे x बराबर 2, तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा y बराबर 2 गुणे 2 यानी हो जाएगा 4। कितना होगा हमारा 2 का 4, क्या होगा 2 का 4। इसका क्या है, पहला विकल्प हमारा सही है। क्या है कि यदि बिंदु एक -8a और -3 -5 4 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या है, 3 डायमेंशनल वाला है। ठीक, यहाँ से देखिए d बराबर हमारा क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए d का मान हमारे पास कितना है, 5 है रूट में। x1 हमारा कितना है, 1 है, ये हमारा कितना है -3, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 1 4 का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद से ये हमारा कितना है -8, इसके बाद से माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा कितना है a-4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर से देखिए ये हमारा क्या है, वर्ग है, आएगा तो वर्गमूल होगा, सॉरी ये वर्गमूल है, आएगा तो वर्ग होगा, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 होगा। इधर से ये हमारा 3 1 4, 4 का वर्ग 16, इधर से ये हमारा क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए, ये 3 होगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा a-4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर से देखिए 16 9 25, तो ये हमारा हो जाएगा 25 बराबर 25 प्लस a-4 का होल स्क्वायर। 25 से हमारा 25 कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, a-4 के होल स्क्वायर बराबर 0, या फिर a-4 बराबर 0, या कह सकते हैं कि a बराबर 4। क्या होगा हमारा a बराबर 4, पहला विकल्प 3 दिया है और दूसरा हमारा क्या दिया है 4 दिया है, इसका मतलब इसका हमारा दूसरा विकल्प सही है। लिमिट x इंटू 2 मॉड में x-2 बटे का x-2 का मान होगा। मॉड में जब भी आएगा तो इसका याद रखिएगा, इसको हल करने की आवश्यकता नहीं, इसका क्या होता है हमारा अस्तित्व में नहीं होता। आइए इसको हम हल करके देगा, पहले इसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ से इसका 2 मान होगा, ठीक, पहला हमारा हो जाएगा x-2 बटे का x-2 जब x हमारा क्या होगा 2 से बड़ा या 2 के बराबर, 2 से बड़ा या 2 से के बराबर। इधर से ये हमारा हो जाएगा माइनस x-2 बटे का x-2, ये हमारा क्या होगा जब x का मान क्या होगा 2 से छोटा होगा, क्या होगा हमारा 2 से छोटा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा f ऑफ x, इधर से 1 होगा यदि x हमारा क्या है 2 के बराबर या 2 से बड़ा होगा। इसके बाद से इधर से हमारा कितना होगा -1, ये हमारा क्या है 1 से छोटा होगा। अब ये हमारा देखिए इधर से हमारा राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ से कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हमारा क्या है दोनों बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं होगा तो ये हमारा क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट होगा। इसका मतलब ये हमारा क्या, इसका डी विकल्प सही। 8वां कह रहा है कि गणित के एक प्रश्न को हल करने की ए और बी की प्रायिकताएं क्रमशः 1/3 और 1/5 है, तो यदि दोनों हल करें, दोनों प्रश्नों को हल करें तो प्रश्न को हल होने की प्रायिकता कितनी। ऐसा देखिए जब भी दिया रहेगा तो पहले दोनों को हल न करने की निकाल लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ देखिए, अब पहले लिखेंगे ए द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता, इसको मान लीजिए कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये हमारा दिया है 1/3, कितना दिया है 1/3। तो अब यहाँ पे ए द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता, ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ये हमारा हो जाएगा 1 - 1/3, यानी ये हो जाएगा 2/3। वैसे लिख लेंगे सेम कि बी द्वारा प्रश्न को हल करने के
हल करने के प्रायिकता। ये अब इसको लिख लीजिए, हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। ये हमारा कितना दिया है, 1/5। कितना दिया है, 1/5। तो अब यहाँ से लिखेंगे बी द्वारा प्रश्न नहीं हल करने की प्रायिकता, ये बी डैश हो जाएगा। तो 1 - 1/5 ये नहीं हो जाएगा 4/5। क्या होगा हमारा 4/5। अब यहाँ लिखेंगे दोनों से प्रश्न हल न होने की प्रायिकता। हल न होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, ये हमारा 2/3 गुणे 4/5, यानी ये हो जाएगा हमारा 8/15। कितना होगा हमारा 8/15। अब देखो, अब यहाँ से दोनों से क्या है, हल न होने की ना, तो अब यहाँ से लिखेंगे कि प्रश्न हल होने की प्रायिकता। प्रश्न हल होने की प्रायिकता, तो ये हमारा हो जाएगा 1 - 8/15। 1 - 8/15 यानी हो जाएगा 15 - 8/15, यानी हो जाएगा 7/15। क्या होगा हमारा 7/15। पहला दिया 8/15, दूसरा हमारा दिया 7/15, यानी इसका क्या है, बी विकल्प हमारा सही है। दिया है कि यदि sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो तो cos के पावर 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स का मान हमारा होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा दिया है कि साइन x बराबर साइन एक्स प्लस ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो इधर से हमारा कितना होगा, साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये क्या हमारा प्लस जाएगा तो माइनस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा साइन एक्स बराबर ये हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर एक्स। क्या होगा हमारा कास स्क्वायर एक्स। यहाँ पे दिया हमारा कास के पावर 4x प्लस कास स्क्वायर एक्स। इसको लिख सकते हैं हम कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस ये हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए कास स्क्वायर एक्स का मान हमारा कितना है, साइन एक्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इधर से ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। इसका मान कितना होता है 1, यानी इसमें 2 दिया है, -2 दिया है, सी इसका हमारा क्या है 1 है, यानी सी विकल्प इसका सही है। यदि एफ ऑफ एक्स बराबर x - 1/x हो तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1/f ऑफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमारा एफ ऑफ एक्स तो दिया है, 1/f ऑफ एक्स का मान हमको निकालना है। देखिए एफ ऑफ एक्स हमारा कितना दिया है, x - 1/x। अब जहाँ जहाँ x है, x के जगह पे क्या लिखेंगे 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/x हो जाएगा। तो एफ ऑफ 1/x बराबर कितना होगा 1/x, ये ऊपर जाएगा तो -x होगा। हमको निकालना क्या है, x प्लस एफ ऑफ 1/x, यही निकालना है हमको। तो एफ ऑफ एक्स का मान कितना है 1 माइनस 1/x प्लस ये हमारा क्या है एफ ऑफ 1/x का मान कितना है 1/x माइनस एक्स। अब यहाँ से देखिए इसे ये कैंसिल, इसे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा हमारा 0, यानी इसका क्या हमारा पहला विकल्प सही है। 11 नंबर है हमारा कि यदि a बराबर 2 3 4 है तो इसके उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। a बराबर हमारा कितना दिया है 2 3 4, यानी नंबर ऑफ a बराबर हमारा कितना है 3 है। तो उप समुच्चयों की संख्या क्या होता है 2 के पावर n, क्या होता है 2 के पावर n, यानी 2 के पावर 3, ये हमारा हो जाएगा 8। इसका दिया है 2 32 16, ये हमारा क्या है इसका डी विकल्प हमारा सही है। हमारा दिया है कि सेक स्क्वायर 12 नंबर, देखिए 12 नंबर दिया हमारा कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 3 प्लस कोसेक स्क्वायर काट इनवर्स 2 का मान ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम मान लेंगे। पहले मानेंगे कि माना कि tan इनवर्स 3 बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 बराबर tan हो जाएगा। वैसे ही अब यहाँ से हमारा क्या है काट इनवर्स 2 बराबर b, इधर से 2 बराबर हमारा हो जाएगा कॉट b। कितना होगा हमारा कॉट b। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये अब यहाँ पे सेक स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a हो जाएगा। इसके जगह पे देखिए इसको a माने हैं, तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर a होगा प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर b। क्या होगा ये हमारा कोसेक स्क्वायर b। अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसके बाद से प्लस ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए बी होगा ना, क्योंकि अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो इधर से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए एक और एक कितना होगा, 2 होगा प्लस। अब यहाँ से ध्यान देंगे, टेन ए का मान हमारे पास कितना है, 3 है, तो टेन का स्क्वायर तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस इधर हमारा कॉट का मान कितना है, 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इधर कितना होगा, 2 प्लस 9 प्लस 4, इधर 9 4 13, 13 2 15, पहला विकल्प दिया है 13, दूसरा हमारा क्या दिया है 15, बी विकल्प इसका सही है। तेरा दिया है कि यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए हमारा होगा, ए बी माइनस बी ए हमारा होगा शून्य अवयव तथा समक अवयव, विषम सममित अवयव, ये हमारा क्या है, सममित अवयव। जब भी ये हमारा ए बी माइनस बी ए रहेगा तो ये हमारा क्या होगा, विषम सममित अवयव ही होगा। यदि यही रहता है हमारा ए बी प्लस बी ए तो ये हमारा क्या होता है, सममित अवयव होता है। क्या होता है हमारा, सममित अवयव होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक, ये हमारा क्या होगा, सममित अवयव। और जब ये माइनस रहेगा तो ये हमारा क्या होता है, विषम सममित अवयव होता है। क्या है कि यदि बिंदु P 7 2 P और 6 3 संरेख है तो P का मान होगा यहाँ पे देख लीजिए ये क्या होगा, ये यदि हमारा संरेख होगा तो इसका हमारा क्या होगा, स्लोप, और इसका क्या होगा, हमारा स्लोप क्या होगा, दोनों हमारा आपस में बराबर होगा यानी यहाँ पे देखिए इसको a मान लेंगे तो a हमारा क्या है, P 7 है, उसके बाद से अब इसको b मानेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 5 होगा, और इसको c मानेंगे तो कितना होगा, 6 3 होगा। यानी ए बी के जो प्रवणता होगी क्या होगी, बी सी की प्रवणता के बराबर होगा। संरेख होगा तो पहले देखिए हमारा क्या है, संरेख है तो दोनों बराबर है, यानी इधर से लिखेंगे ए बी का ढाल, ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल, ठीक। अब ए बी का ढाल क्या होता है, y2 माइनस y1, y2 हमारा देखो y2 कितना है 5, y1 कितना है 7, 5 माइनस 7, इसके बाद से ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 माइनस p बराबर। अब इसमें आएंगे तो ये हमारा कितना होगा, 3 माइनस 5 बटे का 6 माइनस 2, इधर से ये घटेगा तो कितना होगा, माइनस 2 बटे का माइनस 2, क्या होगा ये हमारा माइनस 2, इधर से ये हो जाएगा 2 माइनस पी बराबर, इधर क्या होगा, माइनस 2 बटे का 4 होगा ना, इससे ये हमारा कट जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 4 बराबर 2 माइनस पी, तो इधर हो जाएगा p बराबर 4 माइनस 2, यानी p बराबर होगा माइनस 2। क्या होगा हमारा, p बराबर हो जाएगा हमारा माइनस 2, क्या होगा, केवल 2 होगा। क्या होगा हमारा, p बराबर हो जाएगा 2, यानी इसका विकल्प हमारा क्या है, c सही है। इसका है कि यदि y बराबर रूट में log x, उसके बाद से प्लस रूट में log x, प्लस रूट में तो ये हमारा क्या है, इन्फिनिटी तक रहेगा। तो इसका डायरेक्ट देखिए फार्मूला याद रखते हैं, ये तो एग्जाम में टाइम हमारा लेगा। ये हमारा होता है एफ डैश एक्स, अब बटे का ये हमारा होता है 2y माइनस 1, क्या हो जाएगा 2y माइनस 1। यहाँ पे देखिए x के जगह एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, log x है ना, तो अब log x का अवकलन कितना होगा, 1 बटे x होगा, कितना होगा 1 बटे x है, इसके बाद से बटे में कितना हो जाएगा 2y माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 1 बटे x 2y माइनस 1, यानी इसका हमारा क्या है, ये तो होगा नहीं, ये नहीं, इसका क्या हमारा सी विकल्प सही है। ये वाला फार्मूला याद रखेंगे, जल्दी हमारा हो जाएगा। है कि वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y का बिंदु 2 एक से होकर जाने वाली अवलंब का समीकरण, क्या हमको निकालना है, अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ देखिए ये हमारा दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, इसका क्या होगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2x बराबर 4 dy बाई dx ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या होगा 4 dy बाई dx बराबर, इधर से ये हमारा हो जाएगा 2x, इधर 4 गुणा है आएगा तो भाग होगा, इधर से क्या होगा dy बाई dx बराबर 2x बटे का 4, तो 2 दूना का 4, यानी ये हो जाएगा x बटे 2, इधर कितना होगा dy बाई dx, x बटे 2 है, किस पे हमको निकालना है इसका, तो इधर से dy बाई dx, क्या बिंदु दिया है 2 का 1 दिया है, तो 2 बटे 2 यानी 1, इसका निकाल लेंगे अभिलंब की प्रवणता, ठीक है। तो dy बाई dx न हो तो इसको t कर दीजिए, ठीक, क्या हो जाएगा ये हमारा t कर देंगे। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, 1 बटे माइनस में होता है तो ये हो जाएगा -1। अब लिखेंगे रेखा का समीकरण,
रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस एक्स वन। कितना होगा हमारा, x माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या होगा, y माइनस दो हो जाएगा। कितना होगा हमारा, y माइनस दो। इसके बाद से हमारा देखिए ये कितना हो रहा है हमारा, m का मान कितना है, माइनस एक है। इधर से कितना हो जाएगा, x माइनस दो। कितना होगा हमारा, x माइनस दो। अब यहाँ देख लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस दो बराबर माइनस एक्स प्लस दो। सॉरी, ये तो हमारा एक है। कितना है ये हमारा, एक है। ठीक, इधर से ये हमारा देखिए माइनस है, ये हमारा क्या है, माइनस आएगा तो प्लस होगा, यानी ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा दो प्लस एक। कितना होगा हमारा, दो प्लस एक, यानी ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर तीन। क्या होगा हमारा, एक्स प्लस वाई बराबर तीन। इसका ए विकल्प हमारा सही है। समाकलन एक से रूट तीन डी डी एक्स बटे का वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमको क्या है, समाकलन निकालना है। तो इधर से हमारे देखिए क्या है, एक रूट में तीन, एक बटे का, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर डीएक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा किसका होता है फार्मूला, टेन इनवर्स एक्स का। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक से रूट तीन। क्या होगा हमारा, एक से रूट तीन। इधर से हमारा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन, कितने अंश का मान होता है, 60 अंश का। इसको बदलेंगे तो कितना होगा, पाई बाई तीन माइनस, इधर से हमारा टेन इनवर्स, क्या है हमारा, टेन इनवर्स एक है, एक को बदलेंगे तो कितना होगा, पाई बाई फोर। कितना हो जाएगा हमारा, पाई बाई फोर, यानी ये होगा पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई फोर। देखिए लसा लेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो ये कितना होगा, चार पाई माइनस तीन पाई, यानी हो जाएगा पाई बटे का 12। कितना होगा हमारा, पाई बटे का 12, यानी इसका क्या है, डी विकल्प हमारा सही है। नंबर दिया है कि वक्र वाई स्क्वायर इजकल टू फोर एक्स एक्स बराबर तीन से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये हमारा क्या है, पैराबोला है। ये हमारा क्या है, पैराबोला है, वो भी हमारा क्या है, राइट हैंडेड है। तो ये हमारा हो जाएगा, ऐसे होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स। क्या होगा हमारा, वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स। इसके बाद से दिया है एक्स बराबर तीन। क्या दिया है, ये जो लाइन हमारा क्या है, एक्स बराबर तीन है, यानी ये जो अब बिंदु होगा ये हमारा क्या होगा, तीन कामा जीरो होगा। क्या होगा हमारा, तीन कामा जीरो। अब यहाँ से देखिए ये हमारा दिया है कि वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स, तो ये हो जाएगा वाई बराबर हमारा रूट में फोर एक्स, यानी हो जाएगा टू रूट में एक्स। हमको इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ये दोनों हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है। एक का निकालेंगे दो से गुणा हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए पहले लिख लेंगे दो, अब इसका क्या हो जाएगा, जीरो से तीन होगा। कितना होगा हमारा, जीरो से तीन। इधर से हमारा कितना होगा, वाई डी एक्स हो जाएगा ना, वाई डी एक्स। दो इसलिए लिखे हैं कि एक का निकालेंगे दो से गुणा होगा तो इसका मान में कोई, सॉरी, इसका मान आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दो। इधर से होगा तीन जीरो। अब इसका मान कितना दिया, दो रूट में एक्स डी एक्स है ना, तो दो दूना का चार, जीरो से तीन, ये हो जाएगा एक्स के पावर एक बटे दो डी एक्स। ठीक, अब इसका समाकलन निकाल देंगे। इसका क्या है, हम समाकलन ले लेंगे। समाकलन लेंगे तो यहाँ से चार हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स के एक बटे दो, वन प्लस वन बाई टू। इसके क्या होता है, घात में एक जोड़ते हैं, ये चार होगा हमारा। इधर से देखिए ये हो जाएगा एक्स के पावर तीन बटे दो, एक्स के पावर तीन बटे दो। अब बटे में ये हमारा क्या हो जाएगा, तीन बटे दो, जीरो से तीन। क्या होगा हमारा, जीरो से तीन। तो अंश को हर में और हर को अंश में बदल देंगे। तो इधर से ये हमारा देखिए पहले तो ये यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा आठ बटे तीन। कितना होगा हमारा, आठ बटे तीन। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं एक्स रूट में एक्स। क्या है हमारा, एक्स रूट में एक्स, जीरो से तीन हो जाएगा ना, एक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारा कितना होगा, आठ तीन। अब एक्स स्क्वायर पे तीन लिखेंगे, तीन रूट तीन, ये तो जीरो हो जाएगा, तीन से हमारा तीन कट जाएगा, यानी हो जाएगा आठ रूट तीन। आठ रूट तीन वर्ग इकाई, इसका क्या है हमारा, दो रूट तीन चार छः, ये हमारा क्या है, डी इसका विकल्प सही है। अवकल समीकरण एक्स है डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई का हल होगा, बराबर वाई का हल होगा। यहाँ पे हमारा देखिए ये दिया है एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब एक्स को एक जगह और वाई को एक जगह, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको बोल सकते हैं कि डी वाई बटे का वाई इजकल टू एक बटे एक्स डी एक्स हो जाएगा, एक बटे एक्स डी एक्स हो जाएगा ना। इधर सब यहाँ से देख लीजिए, तो दोनों ओर हम क्या करेंगे, समाकलन लेंगे, डी वाई बटे का वाई बराबर इधर से एक बटे का एक्स है डी एक्स। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, लॉग एक्स होगा। इसका हमारा क्या हो जाएगा, लॉग एक्स होगा।
क्या होगा हमारा log x सॉरी log y होगा। इधर से हमारा कितना हो जाएगा log x प्लस log c हो जाएगा। इसको k मान लेंगे, k हमारा दिया ठीक। तो इधर से हमारा कितना होगा log y बराबर log x के हो जाएगा, log a प्लस बी होता है log a इंटू बी। तो यहाँ से क्या होगा y बराबर हमारा हो जाएगा x के। y बराबर कितना होगा हमारा x के। पहला हमारा दिया एक्स वाई बराबर के, एक्स प्लस वाई बराबर के, सी हमारा दिया है y बराबर x के। सी बराबर क्या है हमारा y x के, यह इसका विकल्प हो जाएगा सही। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। क्या होती है 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में समान ब्याज पर 3 गुनी हो जाएगी। देखिए ये हमारा क्या है, इसको मान लेंगे t1 बराबर हमारा कितना दिया है 10 वर्ष। कितना दिया है 10 वर्ष। इसके बाद से देखिए n1 बराबर 2 दिया है, कितना दिया n1 बराबर 2। अब क्या है कितने वर्षों में, यानी क्या हमको t2 का मान ज्ञात करना है, और n2 दिया है 3। n2 हमारा क्या दिया है 3। जब भी ऐसा दिया रहेगा इसको या ऐसा लगाते हैं t1 बटे का t2, फार्मूला लिख लीजिएगा n1 माइनस 1 n2 माइनस 1, बस इसका मान रख देंगे आ जाएगा हमारा। इसका मान देखिए कितना है 10 है, इसका हमको मान निकालना है ठीक। इसके बाद n1 का मान कितना है 2 माइनस 1, कितना है ये हमारा 2 माइनस 1। इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। इधर से हो जाएगा 10 बटे का t2, 10 बटे का t2, 1 बटे का 2 होगा, कितना होगा हमारा 1 बटे का 2, इसका इसमें गुणा होगा तो 20 बराबर t2, यानी t बराबर हो जाएगा t2 मतलब क्या है 20 वर्षों में ये हमारी क्या होगी 3 गुनी हो जाएगी, यानी इसका बी विकल्प सही है।